विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिए। बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे बहुत खुशी है कि बिना जरा भी विचलित हुए तुम मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहे, और आज मैं तुमसे एक बहुत कठिन प्रश्न पूछूंगा। सोच समझकर उत्तर देना। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ नामक राज्य में मांडलिक नाम का राजा शासन करता था, परंतु पारिवारिक षड्यंत्र के कारण उसके ही भाइयों ने उसे राजगद्दी से हटा दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में वे एक आदिवासी क्षेत्र से गुजर रहे थे। राजा ने रानी से कहा, तुम दोनों छिप जाओ, नहीं तो ये आदिवासी तुम्हें परेशान करेंगे। रानी और राजकुमारी छिप गईं, लेकिन तभी आदिवासियों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा अकेला उनका सामना नहीं कर सका और अंततः मारा गया। हमलावर राजा को मृत छोड़कर वहां से चले गए। जब रानी और राजकुमारी बाहर आईं, तो राजा का शव देखकर बहुत दुखी हुईं। वे दोनों जंगल से भागकर एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय एक साहूकार अपने पुत्र के साथ जंगल से गुजर रहा था। उसने दो स्त्रियों के पैरों के निशान और शाही दुपट्टा देखा और सोचा, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं, बल्कि किसी राजघराने से हैं। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा, यदि ये दोनों स्त्रियां मिल जाएं, तो तुम किसी एक से विवाह कर लेना। पुत्र ने कहा, छोटे पैर वाली कम उम्र की होगी, मैं उससे विवाह करूंगा और आप बड़े पैर वाली से कर लेना। साहूकार पहले तो विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन पुत्र के आग्रह पर राजी हो गया और उसे वचन दे दिया। आगे बढ़ने पर साहूकार को रानी और राजकुमारी मिल गईं। उसने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? रानी ने अपना पूरा हाल सुना दिया। साहूकार उन्हें अपने घर ले आया। कुछ समय बाद उसने रानी से विवाह का प्रस्ताव रखा और रानी मान गई। लेकिन तभी पता चला कि रानी के पैर छोटे हैं और राजकुमारी के पैर बड़े। साहूकार को अपने वचन का पालन करना पड़ा। उसने राजकुमारी से विवाह किया और साहूकार के पुत्र ने रानी से विवाह कर लिया। इस तरह राजकुमारी अपनी ही मां की सास बन गई। कुछ समय बीतने के बाद उनके संतानें हुईं। इतना कहकर बेताल रुका और बोला, हे राजन, बताइए, मां और बेटी से उत्पन्न संतानें आपस में क्या संबंध रखती हैं? विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। वे इस उलझन में पड़ गए कि इन संतानाओं का सही संबंध क्या होगा। वे जवाब नहीं दे सके और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। यह देखकर बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं तुम्हारे धैर्य और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं इस मुर्दे से निकल रहा हूं। इसे लेकर योगी के पास जाओ। जब वह तुमसे इसे प्रणाम करने को कहे, तो पहले उसे प्रणाम करने को कहना। जैसे ही वह सिर झुकाए, तुम उसकी गर्दन काट देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, तो वह तुम्हारा सिर काटकर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इतना कहकर बेताल चला गया और विक्रमादित्य उस शव को लेकर साधु के पास पहुंच गए। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने यह असंभव कार्य कर दिखाया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। इसके बाद साधु ने शव को स्नान कराया, फूलों की माला पहनाई और मंत्रों का जाप करके बेताल को आमंत्रित किया। पूजा के पश्चात उसने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। विक्रमादित्य को बेताल की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, मैं एक राजा हूं, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, पहले आप करके दिखाइए। जैसे ही साधु ने सिर झुकाया, विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कपटी साधु का अंत देखकर बेताल बहुत प्रसन्न हुआ। बेताल बोला, हे राजन, यह साधु विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। विक्रमादित्य ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो जो कहानियां आपने मुझे सुनाई, वे सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें श्रद्धा से सुनें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगी और जो इन्हें सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने ठीक किया जो इस कपटी साधु का वध कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम संपूर्ण पृथ्वी के राजा बनोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। विक्रमादित्य अपने नगर लौट आए और कुछ समय बाद संपूर्ण धरती के राजा बन गए। भगवान शिव के भक्त कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।